हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। सो कैरी ऑन रखो अपनी प्रोग्रेस को और पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। जैसे काफ़ी लोगों के बोर्ड्स भी होंगे, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, मे भी हो सकता है आप लोग 10th में हो या फिर नेक्स्ट ईयर बोर्ड हो 9th में हो, ठीक है, वो सब चलता रहेगा। ऐसा आप लोगों ने वैसे वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा, सर्चिंग। एरे का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक सर्चिंग, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दो तरह की सर्चिंग होती है, दैट इज लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। पहले तो डिस्कस करते हैं यार सर्चिंग होती क्या है। आप लोग जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है सर्चिंग, सर्च मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना। एरे के एलिमेंट्स, हम लोग एरे इनिशियलाइजेशन हम लोग ने पिछले वीडियोस में देख लिया है क्या होता है। हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स के एरे बनाते हैं। अभी हमने इंटीजर देखा है, बाकी बहुत हो सकता है, अपन डबल में, फ्लोट में या फिर और कैरेक्टर्स में भी कर सकते हैं। क्या करते हैं, एक ऐसी मेमोरी क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग अनलिमिटेड या अपने जितने इंडेक्स के थ्रू अनलिमिटेड वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं। लाइक हम लोग 10 बॉक्सेस का एरे बना रहे हैं जिसमें 10 वेरिएबल्स को स्टोर कर रहे हैं, 10 डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, या 20 का बना रहे हैं, 25 का बना रहे हैं, वट एवर जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक मेमोरी क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, एलिमेंट्स की वैल्यू को स्टोर करते हैं। किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, या तो इंटीजर हो सकता है, डबल हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही उसमें क्या करना होता है, जब हमें एज एन यूजर हमें एक क्वेश्चन में दिया होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन दे दी जाती है कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको सॉल्व करके बताना है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू जो सर्चिंग वैल्यू दी है वो आपके एरे के एलिमेंट्स में प्रेजेंट है कि नहीं है। सपोज मैंने एक 10 बॉक्सेस का एरे बनाया, ठीक है। हमें सर्चिंग क्या होता है वो समझा रही हूँ, थोड़ा एक बेसिक समझते हैं, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करके मजा आएगा। होता क्या है, हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, 10 बॉक्सेस हमने ऑलरेडी एरे बना रखा है जिसमें हमने वैल्यूज प्रिंट कर रखी है, फिल ऑलरेडी कर रखे हैं। अब बोला ये सर्चिंग वैल्यू उस 10 बॉक्सेस के एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, खुद से थोड़ा लॉजिक लगाओ। अगर तुम किसी क्लास में एंटर करते हो, तुम्हारे पास मान लो तुम्हारी एक क्लास है जिसमें एक रोल लिस्ट होती होगी, अटेंडेंस लिस्ट या रोल लिस्ट क्या कहते हो, जिसमें सभी बच्चों के नाम होते हैं। अब कोई टीचर आई और उसने बोला कि जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, कोई प्रीति नाम की लड़की आपकी क्लास में है कि नहीं है। उस टीचर को नहीं पता है आपकी क्लास में प्रीति है कि नहीं है, तो क्या करेगी, आपकी क्लास की जो रोल लिस्ट होगी मेन, जो जिसमें सभी स्टूडेंट की डिटेल्स दी रहती हैं, वो चेक करेगी कि वो लड़की प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर वो मिल जाती है मतलब कि द वैल्यू वाज फाउंड, दैट पर्सन वाज फाउंड। अगर वो नहीं मिलती है तो इट वाज नॉट फाउंड। वैसे ही कुछ होता है कि एक लिस्ट होती है, एरे की एलिमेंट्स होते हैं, एरे में 10 एलिमेंट्स या 20 एलिमेंट्स होते हैं, जिससे हम लोग को फाइंड करना होता है कि वो सर्चिंग वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर वो सर्चिंग वैल्यू प्रेजेंट है मतलब इट वाज फाउंड, इट वाज नॉट। सर्चिंग इज एन ऑपरेशन टू सर्च एनी वैल्यू इनसाइड एन एरे एंड चेक वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट। सिंपल है यार, सर्च से क्या समझ में आ रहा है, किसी कोई भी एलिमेंट की वैल्यू को एरे के एलिमेंट वैल्यू से फाइंड करना कि है कि नहीं है। दो तरह की सर्चिंग हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। बाय द वे वैसे बहुत सारे आप लोग के क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने देखे, और आई गेस दे दूंगी उसके आंसर्स की वीडियो डिले होना ये वो। एक्चुअली मैं हॉस्टल में रहती हूँ और हॉलीडेज में ही घर आना होता है, तो जब घर आते हैं तो सोचते हैं कि कोशिश करें जो भी हो सकता है। हॉस्टल में क्योंकि हो नहीं पा रहा है यार, तो आई गेस कोशिश करती हूँ जितना हो सकता है। अभी कम टू द पॉइंट, टॉपिक पे आते हैं। लीनियर सर्च, एक और एग्जांपल देती हूँ मैं इसको समझाने के लिए। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंस कैसे होगा वो हम देखते हैं। क्या मतलब, एक तो पहली बात आपको सर्चिंग समझ में आई क्या होता है, ऐसा ऑपरेशन जिसकी हेल्प से हम लोग सर्चिंग एक उस ऑपरेशन को बोलते हैं जिससे हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू को एरे के एलिमेंट्स में से चेक करते हैं कि वो प्रेजेंट है कि नहीं। दो तरह की सर्चिंग हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर से मतलब क्या हो रहा है, लाइन वाइज। लीनियर से क्या समझ रहे हैं आप लोग, लाइन वाइज। और बाइनरी में क्या होगा, रैंडमली। सपोज मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं क्लास में गई, कुछ 50 बच्चों की क्लास है, और मैंने किसी एक बच्चे के बैग में चॉकलेट रख दी, ठीक है। क्या किया, मैं किसी क्लास में गई और एक बच्चे की बैग में मैंने चॉकलेट रख दी। अब फिर मैंने रैंडमली किसी और दूसरे इंसान को बुलाया और बोला बताओ किसके बैग में चॉकलेट है। वो क्या करेगा, वो लाइन से एक एक बच्चे के बैग चेक करना स्टार्ट करेगा, सिंपल। और जिसके बैग में वो चॉकलेट निकलती है दैट वाज फाउंड, और वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो हमारा सर्चिंग वैल्यू से मैच्ड कहलाएगा। ऐसा अब दो तरीके हो सकता है, पहले तो वो पूरे 50 बच्चों के बैग लाइन से चेक करे, फर्स्ट बेंच के, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ का, ऐसे पूरे 10 बच्चों के, फिर 10 बच्चों के, फिर 10 बच्चों के, ऐसे बच्चों के बैग चेक करना स्टार्ट करे लाइन से। दूसरा मेथड हो सकता है, कोई बच्चा होता है ना, जैसे कभी कभी आपने जब कुछ गड़बड़ की होती है, या फिर आप जब थोड़ा सा अलग ही शो अप हो रहे होते हैं, हंस रहे होते हो या फिर अलग शो कर रहे हो तो आप अलग ही हाईलाइट हो जाते हो, या आप कुछ स्माइल कर रहे होते हो या फिर आप डर रहे होते हो तो आप अलग से हाईलाइट हो जाते हो कि यार इसमें तो कुछ गड़बड़ है, कुछ तो चल रहा है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। या तो कुछ शैतानी करते हो ना छोटे में, तो पता चल जाता है, आपके फेस एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है। वैसे ही है, क्लास में जिस बच्चे के बैग में चॉकलेट होगी वो तो बड़ा खुश होगा, यार मेरे बैग में चॉकलेट है यार, अब क्या है, बढ़िया है, मेरे बैग में चॉकलेट है, मेरे को तो चॉकलेट मिल गई, बाकी बच्चों को चॉकलेट्स नहीं मिली है, वो चॉकलेट मेरी हो गई है, तो उसकी खुशी अलग ही दिख जाएगी। तो आप एक काम कर सकते हो, उस
जो इंसान सर्च करने वाला है वो फेस एक्सप्रेशन देखे और रैंडमली किसी बच्चे को उठाए और उसके बैक को चेक करे। क्या किया उसने? उसका काम इजी हो रहा है। वो अगर देख के ऐसे रैंडमली किसी को उठा के चेक कर रहा है, सपोज उसको मिल गई, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5-6 बच्चों को उठाएगा और वो देख लेगा, समझ में आ जाएगा फेस एक्सप्रेशन से, यार ये ज़्यादा खुश दिख रहा है, ये थोड़ा डरा हुआ है, ये अलग ही दिख रहा है, तो वो समझ जाएगा कि इसके पास हो सकती है, इसका बैक चेक करो। सपोज नहीं भी निकली या मिल गई तो उसको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा रैंडमली। मतलब आप समझो 2 तरीके हैं। एक तो वो सारे बच्चों के लाइन से बैक चेक करना स्टार्ट करते हैं। इट वॉज टेकिंग, मतलब मेरे 48 नंबर का जो बच्चा है सबसे पीछे, उसके बैक में चॉकलेट, उसको पूरी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो देखनी पड़ेगी। 5th रो में जब जाएगा लास्ट में उसको वो बच्चा मिलेगा जिसके बैक में चॉकलेट थी। एक तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये लीनियर सर्च जो होता है, लीनियर सर्च में लाइन से देखा रहता है। और बाइनरी सर्च में हम लोग क्या करते हैं, रैंडम उठा रहे होते हैं और सर्च करते हैं, अगर वैल्यू फाउंड दैट्स गुड। तो वैसे ही फेस एक्सप्रेशन देखेगा, बोले यार ये लग रहा है, ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है, ये हो सकता है, उसको उठाया, ऐसा कुछ होता है। मतलब लाइन से सर्च करें, लीनियर सर्च, बाइनरी में रैंडम वैल्यूज को सर्च करते हैं, अगर वैल्यू मिलती है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ गारंटी नहीं होता। तो सर्चिंग से हम क्या समझ रहे हैं, इट इज एन ऑपरेशन टू सर्च एनी वैल्यू इनसाइड द एलिमेंट ऑफ एन एरे, inside the array you can say, and check whether it is present or not। 2 तरह के हम पढ़ने वाले हैं, that is linear search and binary search। 2 होने वाली है सर्चिंग, linear search, binary search। सो कैरी ऑन करते हैं हम लोग बेसिक डेफिनेशन के साथ सर्चिंग। क्या समझ रहे हैं हम लोग इसे? ये एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसकी मदद से हम सर्च करते हैं कोई भी वैल्यू को एरे के अंदर और चेक करके बताते हैं whether it is present or not। It is an operation to search any value inside the array and check whether it is present or not। सिंपल। आई गेस आपको ये समझ में आ रहा हो। बहुत मिस किया मैंने आप लोगों को भी और इसको भी। सच में यार काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं, और इवन जब मैंने स्टार्ट की थी ये तब और अब में बहुत डिफरेंस है, पर ठीक है आगे प्रोसीड करते हैं। वीडियो के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बातें करते रहेंगे, बोर ना हो, जिससे जैसा मेरा हमेशा से रहा है, कोई भी टॉपिक को ना इंटरेस्ट लेके पढ़ो यार, मजे से पढ़ो यार, उस चीज़ में डूब जाना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझो क्या है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, उसका यूज क्या। अरे कोड रट के जाना तो हर कोई कर सकता है, तो उस कोड की डेप्थ समझो कि भाई इसका मतलब क्यों है। इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, लीनियर सर्च पढ़ रहे हैं, तो लीनियर सर्च का मतलब क्या है, कैसे हो रही है, कोडिंग की जो सिंटेक्स है ना उसको रटो मत, उसको समझो, उसकी वर्किंग पता चल जाएगी ना भाई, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। और आगे अगर जो बच्चे, मतलब अभी तो आप लोग 9th-10th वाले हो, आगे जो लोग अगर CS लेते हैं, लाइक अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, कंप्यूटर से मेन सब्जेक्ट लेते हैं, तो उनको तो भाई जितने भी एरे के टॉपिक्स हैं, आपकी सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना यार। कोई भी लैंग्वेज करो, जावा करो, C++ करो, सब में लगता है भाई, मतलब सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी जितने कॉन्सेप्ट तो सबके वही है, लूप्स तो वही होता है। तो प्लीज फोकस और एंजॉय करके पढ़ो। क्या हुआ, ऑपरेशन टू सर्च एनी वैल्यू इनसाइड द एरे। अब सर्चिंग कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स। राइटिंग देख लेना यार थोड़ा सा हो गया, पर ठीक है। लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, आज हम लोग लीनियर सर्च डिस्कस करने वाले हैं। अगर टाइम बचा तो बाइनरी भी कर लेंगे, अदरवाइज बाइनरी सर्च नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। वीडियो एक्सटेंड नहीं करनी है ज़्यादा यार, अगर लंबी वीडियो देखते हैं बच्चे, अरे मुझे बहुत बड़ी वीडियो है यार, रहने देते, हटाओ, छोटी वीडियो देखते हैं भाई। बड़ी वीडियोस में बस कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं और डेप्थ में होता है, इसलिए ऐसा मत सोचा करो यार, पेपर देख लिया करो भाई। मैं तो कहूँगी जहाँ समझ में आ रहा है पढ़ो भाई, पढ़ाई होनी चाहिए, डजंट मैटर कहाँ से पढ़ो, यहाँ समझ में आ रहा है यहाँ पढ़ो, यहाँ आ रहा है कहाँ से पढ़ो, पढ़ाई करते रहो, लाइफ चल रही है यार, टेंशन नहीं लेने का। ये देख लिया, ये नोट कर लो, नोट डाउन हो गया, हटाओ, ओके। चले अब हम आते हैं लीनियर सर्च। जैसे कि मैंने आपको बताया, लीनियर सर्च क्या था, उस पर्टिकुलर वैल्यू को लाइन बाय लाइन चेक करना, हर एक वैल्यू से। डेफिनेशन नोट करिए, लीनियर सर्च, इट इज द मेथड in which we compare each element of the array with searching value. If it is matched with any one, that searching value is successful, otherwise unsuccessful। सीधी बात है, अगर वो मैच करती है तो सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। हाँ, क्या समझ में आया आपको, लीनियर सर्च। सॉरी, क्या समझ में आ रहा है इससे? We compare each element of the array with searching value. If it is matched with any one, then searching is successful, otherwise unsuccessful। Suppose हमारा 10 बॉक्सेस का array है, मैं ये मान के चल रही हूँ, ठीक है, कलर चेंज करेगा, ब्लैक अच्छा है, चलो थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए,
मेरे पास तो देखो दो ही मार्क कर लेते, मैं तो यही दोनों यूज करने वाली हूँ। दो कलर नहीं आएंगे। सपोज ये एक एरे बॉक्स है, क्या किया हमने एक एरे का बॉक्स माना और एस जो हमारी सर्चिंग वैल्यू है। आप लोग को मैंने एरे का इनिशियलाइजेशन ऑलरेडी पहले बता दिया था, तो फिर मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, पूरा फिर से नहीं कर रही हूँ। सपोज मान लो मैंने ए ऑलरेडी इनपुट कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सर्चिंग वैल्यू क्या दी थी हमने, एस दे दी है। ए क्या है तुम्हारा, ये एरे है, ये है, ठीक है। हम क्या एक लूप चलाएंगे जिसमें सारे एरे के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे सर्चिंग वैल्यू से। अगर मिल जाता है तो वैल्यू फाउंड, अदरवाइज नॉट। क्या करें, एक लूप चला दिया हमने फॉर int i इक्वल्स टू 0। हमें पता है इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, और जितनी भी उसकी तुम्हारा जो साइज होता है एरे का उससे एक कम होता है। लाइक 10 बॉक्सेस का एरे हमने माना है ना, तो क्या लेंगे कब तक, अप टू इंडेक्स क्या जाएगा, 9 जाएगा। i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, दिख रहा है। लूप चलाएंगे इफ a ऑफ i, मतलब कि ए ऑफ आई से मतलब क्या है आपका पहला इंडेक्स। ए ऑफ आई में क्या आएगा, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ये बार बार चेंज होगा ना। जैसे लूप हमारा चलेगा वैसे वैसे आई की वैल्यू चेंज होगी, और जैसे आई की वैल्यू चेंज होगी हर वैल्यू पे वो सर्च करेगा। अगर ए ऑफ आई मतलब पहला वैल्यू ए ऑफ 0 इक्वल टू सर्च निकलता है तो हम लोग क्या करेंगे, SOPLN। SOPLN क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, वैल्यू फाउंड। इसके बाद वो सिस्टम डॉट एग्जिस्ट लगाएंगे क्योंकि हमें तो वैल्यू मिल चुकी है। सिस्टम डॉट एग्जिस्ट से क्या होता है, आपका जो कर्सर है, आपका जो कमांड है वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। ओके, सिंपल है। और ये सब होने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, काम करो इसके बाद नहीं, हाँ आखिरी में लगा दो। ये सब, ये दोनों लूप चल जाएंगे, अगर कुछ नहीं मिलता है तो लगा देंगे ये, उसके बाद तो ये फिल कर देगा ना वैल्यू फाउंड। हाँ ठीक है, बस देना। समझ में आया कैसे किया हमने, एक बार पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्या किया इसके बाद में मिलता है, पहले आई की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0 थी, मतलब कि ए ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एस। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा कर्सर लूप के अंदर इंटर करेगा और वैल्यू फाउंड प्रिंट करके सिस्टम डॉट एग्जिस्ट से ऑटोमेटिक पूरे लूप से बाहर आ जाएगा। इसके बाद बस, उसके बाद आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू मिल जाएगी और फिर हम लोग प्रिंट करेंगे कि वैल्यू हमारी मिल चुकी है। अगर ये कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है, सपोज ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, हमारा लूप दोबारा इंक्रीमेंट कराएगा कमांड, हमारा जो कमांड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कराएगा। साइज इंक्रीमेंट होगा, मतलब आई क्या हो जाएगा, 0 से अब हो जाएगा 1। मतलब कि हम चेक करेंगे ए ऑफ 1 अगर इक्वल्स टू एस निकलता है देन अगेन वो कर्सर हमारे लूप के अंदर इंटर करेगा। ये कंडीशन अभी की चेक करने के बाद 1 लेस देन 10, कंडीशन 2 है ना ये वाली, तो हमारा ऑटोमेटिक कर्सर इंटर करेगा, चेक करेगा ए ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एस। कंडीशन ये 2 निकलती है तो वैल्यू फाउंड, अदरवाइज नॉट। ऐसे वर्किंग करेगा, कैरी ऑन करेगा। लूप की वर्किंग मैंने ऑलरेडी मुझे पता है आपको कैसे वर्क करेगा। फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर चेक करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर चेक करेगा, ऑटोमेटिक आखिर में प्रिंट करेगा। ये होती है लीनियर सर्च, मतलब कि अगर जितने बॉक्सेस कह रहे हैं सिंपल करो, एक लूप लगा दो, उस लूप में जितना भी तुम्हारा इंडेक्स है 0 से लेकर 10 तक मैंने इंडेक्स ला दिया, सारी वैल्यूज को चेक करो, अगर मिलता है तो वैल्यू फाउंड, अदरवाइज नॉट। बाइनरी सर्च में थोड़ा हम लोग डिफरेंट करने वाले हैं, उसमें हम लोग बीच की वैल्यूज उठाएंगे। बीच की वैल्यू कैसे उठाते हैं उसका भी तरीका मैं बताऊंगी, वो मैं आपको ना इसका जो थ्योरी पार्ट है मैं आपको उसकी डेफिनेशन में ना उसकी पूरी वर्किंग बता दूंगी, मतलब कैसे वर्क करता है। तो ऑटोमेटिक जब आप रिवीजन के टाइम पे जाओगे उसको रीड करोगे ना तो जल्दी रिकॉल कर पाओगे। इसको बस समझ ले भाई, तो समझ ले क्या है, जानते हो ना, सोया तो नहीं है कोई। हाँ तो देखो इसको नोट डाउन कर लिया, इरेज कर दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आई गेस आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार इसको रीड करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी 15 इंटीजर वैल्यू, मतलब हमें 15 इंटीजर का 15 इंटीजर का एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट करना है। देन आल्सो इनपुट एनी सर्चिंग वैल्यू, फिर कोई एक सर्चिंग वैल्यू इनपुट करवानी, ये भी बाय यूजर है तो अपनी चॉइस से करवा सकता है। फिर बोले थ्रू यूजर, देन चेक वेदर द सर्चिंग वैल्यू प्रेजेंट इन द एरे आर नॉट, फिर चेक करना है वो सर्चिंग वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है। इसको लीनियर सर्च करना है, पर ट्राई करते जाइए। इफ इट इज प्रेजेंट देन प्रिंट हैव अ नाइस डे, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, वैल्यू नॉट फाउंड, ऐसा यूजुअल डे, अदरवाइज प्रिंट ऐसा यूजुअल डे।
तो एक बार खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, नहीं तो मैं तो आपको आंसर बताती हूँ। मैं इसका आंसर बताऊँ सीधे, ठीक है, पूरा बताऊंगी, डोंट वरी। डन कर लिया अपना, एक बार अपना सिंटेक्स इससे मैच कर लीजिए। हो गया। देखिए इसमें हमने क्या किया, पहले हमने 15 बॉक्सेस का एरे डिक्लेयर किया कि हमने 5 बॉक्सेस का बनाना है, फिर हमने इसको इनपुट कराया बाय यूजर। सारी जो 15 बॉक्सेस का हमारा जो एरे बना था उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को हमने इनपुट करा दिया। वैसे सर्चिंग वैल्यू हमने इनपुट से ले ली। हमने फिर एक लूप बाय लॉजिक लगाया लीनियर सर्च का कि हम सारी वैल्यूज को चेक करेंगे एरे के एलिमेंट्स की वैल्यूज के साथ। अगर मिलती है तो हम हैव अ नाइस डे प्रिंट करके डायरेक्ट एग्जिस्ट करा देंगे। सिस्टम डॉट एग्जिट करता है तो हमारा ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है तुम्हारा जो कर्सर है। और अगर नहीं मिलती है तो ऐसे यूजुअल डे प्रिंट कराएंगे। ओके, हटा दो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई गेस आपको समझ में आया होगा लीनियर सर्च क्या होता है, सर्चिंग क्या होती है। लीनियर सर्च के छोटे से कोड है, ज़्यादा इससे डीप क्वेश्चंस नहीं आते, बट आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए कि अगर बाय द वे क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको सिंटेक्स पता हो, डेफिनेशन पता हो, उसका कोड आप कर सकते हो। क्योंकि स्पेसिफिकली अगर लिख के आ रहा है लीनियर सर्च तो आपको लिखना पड़ेगा। बट बाइनरी सर्च से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जितना मैंने तक देखा, तो बाइनरी सर्च तो अच्छे से कर जाएंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला है। ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको सर्चिंग का एक बेसिक समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।